हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ग्रोइंग एकेडमी पे। हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं। परसेंटेज का 4 पार्ट हो चुका है और एक पार्ट में 6 क्वेश्चन हैं। तो 4 पार्ट में 24 क्वेश्चन हम कर लिए हैं। वो 24 क्वेश्चन नहीं बल्कि 24 टाइप है। तो आज हम पाँचवा पार्ट करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 40% बचत करता है तथा शेष खर्च करता है। यदि उसकी आय 30% बढ़ी तथा खर्च 20% बढ़ी तो बचत कितना प्रतिशत बढ़ेगा? देखिए, क्वेश्चन में बोला गया है एक व्यक्ति अपने आय का 40% बचत करता है और शेष खर्च करता है। यदि उसकी अगले साल उसकी इनकम 30% बढ़ी और उसका खर्च 20% बढ़ा तो उसका बचत कितना प्रतिशत बढ़ेगा? चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए, बोला गया है कि 40% बचत करता है। किसी भी व्यक्ति का इनकम 100% होता है। देखिए, एक्सपेंडिचर कितना है उसका और सेविंग कितना है। तो क्वेश्चन में बोला गया है सेविंग कितना करता है 40%। तो 40% सेविंग करेगा तो बचाएगा कितना? 40% सेविंग करेगा तो खर्च कितना करेगा? 60%। समझ में आया? अब देखिए, उसका इनकम अगले साल 30% बढ़ता है, यानी 100 का 30% कितना होता है? 30। तो कितना हो जाएगा? 100 + 30 यानी 130। देखिए, अब वह अपनी इनकम का, उसकी इनकम कितनी बढ़ी? 30% यानी 130 हो गई। अब बोला गया है कि वो अपने खर्च पे 20% बढ़ाता है। तो 60 का 20% कितना होगा? देखिए, 60 का 20%, 60/100 × 20। 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0 यानी 12। तो पहले 42 खर्च करता था और अब 12 बढ़ा देगा खर्च में। कितना प्लस करेगा? 12। तो कितना हो जाएगा? 12 खर्च ज़्यादा करेगा तो कितना हो जाएगा? यानी ये हो जाएगा 72। ठीक है, 72। अब देखिए, अब 130 कमा रहा है और 72 रुपया खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है? यानी 130 - 72। तो 130 - 72, तो देखिए 8 और ये 16 यानी 16 नहीं 15, 5 आएगा यहाँ पे। 8, ठीक है। तो 58 तो बचा रहा है। तो पूछा गया है क्वेश्चन में कि उसकी जो बचत है कितनी प्रतिशत बढ़ी। तो देखिए कितनी प्रतिशत बढ़ी। पहले 40 बचत करता था और अब कितना कर रहा है 58। देखिए कितना बढ़ा 18 बढ़ी। तो 18 किस पे
40 पे, और परसेंटेज में पूछा है तो 100 से गुना करेंगे। 20 दूना 40, 20 पंचे 100 और 9 दूना 18 यानी 45% उसकी इनकम, उसकी जो सेविंग है वो 45% बढ़ गई। किसी को कोई दिक्कत, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कुछ सा ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए एक चीनी और पानी के मिश्रण, एक चीनी और पानी के के 120 लीटर मिश्रण में 20% चीनी है, तो कितना पानी और मिलाया जाए ताकि, कितना पानी और मिलाया जाए ताकि चीनी नहीं मिलाया जाएगा, इसमें पानी मिलाया जाए। कितना पानी, कितना चीनी और मिलाया जाए ताकि पानी 60% हो जाए। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है एक चीनी और पानी का मिश्रण है, इसमें 120 लीटर का मिश्रण है, इसमें 20% चीनी है, तो कितना पानी चीनी और मिलाया जाए ताकि पानी 60% हो जाए। देखिए 120 लीटर का मिश्रण है, इसमें पानी, चीनी कितना है, चीनी है इसमें 20%, तो कितना हो जाएगा इसका 20%, 20 का देखिए 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0 यानी 24। चीनी कितना है 24, ठीक है। अब देखिए चीनी 24 लीटर है और चीनी 24 है, और बोला गया है कि 60% कितना पानी और मिलाया जाए ताकि 60% हो जाए। तो देखिए अगर चीनी 24 है तो पानी कितना है, तो 120 में से माइनस करेंगे 24 तो पानी आ जाएगा कितना, देखिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 96। 96 क्या है, पानी है, तो कितना पानी और मिलाया जाए ताकि 60% पानी हो जाए, कितना चीनी और मिलाया जाए ताकि 60% पानी हो जाए। तो देखिए 96 है और 96 के नीचे लिखेंगे 60, और चूँकि हर एक चीज़ अपने आप में 100% होती है तो 100 से गुना करेंगे। देखिए 0 से 0 गया और ये कितने बार में जाएगा, 16 छक्के 96 यानी 160 लीटर। 160 लीटर क्या है, पानी मिलाने की, चीनी मिलाने की बाद की जो क्वांटिटी है वो 160 लीटर है। देखिए 160 माइनस 120 यानी कितना हो जाएगा, 40 लीटर चीनी मिलाया जाएगा तो 60% पानी हो जाएगा। कितना चीनी मिलाया जाएगा 40 चीनी मिलाया जाएगा तो जो पानी होगा वो 60% हो जाएगा। चलिए आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है तथा खर्च में 20% की वृद्धि होती है। खर्च में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होती है? 20% की वृद्धि होती है। तो खपत को कितना प्रतिशत कम करें? देखिए क्वेश्चन में दिया गया है चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है, यानी 25% की वृद्धि होती है। तो अगर हमें टोटल जो खर्च है उसको 20% ही बढ़ाना है तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं। आपको पता है कि मूल्य गुणे मात्रा बराबर खर्च होता है। आप सबको ये बात पता है कि मूल्य का गुना जब मात्रा से करेंगे तो खर्च आता है। इसको लिखेंगे प्राइस इनटू क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ठीक है, मतलब प्राइस को जब क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सपेंडिचर आएगा। ठीक है, इतना आप सबको आता है। चलिए अब देखते हैं, क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 25% को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? फ्रैक्शन में, तो 1/4 हो जाएगा। तो वृद्धि हो रही है, तो देखिए पहले और अब का रेशियो निकालेंगे। देखिए पहले और अब का रेशियो निकालते हैं। पहले प्राइस में क्या हो रहा है? 25% की वृद्धि हो रही है, यानी पहले 4 थी और 1 बढ़ गई तो कितनी हो गई? 5। तो 4 से 5। अब कंजम्पशन हमें निकालना है और दिया गया है एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर कितना दिया गया है? एक्सपेंडिचर में मात्र 20% की वृद्धि हो रही है। 20% का मतलब आपको पता है फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद 1/5, यानी 5 से 6 हो जाएगी। 5 से 6। अब हमें कंजम्पशन निकालना है। ठीक है, आपको एक चीज़ पता होगी कि अगर मान लीजिए आपका दोस्त 100 रुपये में 5 किलो आम लाता है, तो क्या आप उससे पूछते हैं कि कितने रुपए किलो आम है? नहीं पूछते, क्योंकि आपको पता है कि आम 20 रुपये किलो पड़ा। कैसे पता है? देखिए, जब हम खर्च को क्वांटिटी से यानी 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास प्राइस आता है 20 रुपये, PRIC प्राइस आता है। ठीक है, और अगर तो हमारे पास प्राइस निकल जाएगा। अगर हमारे पास प्राइस हो और कुल खर्च हो तो क्वांटिटी निकाल सकते हैं। यानी अगर 100 रुपये किलो आम है, 100 रुपये का आम लाया और कितने 20 रुपये किलो लाया तो कितना किलो आम होगा? 5 kg। ये हम सबको आता है। ठीक है, तो वही हम यहाँ भी करेंगे। करना क्या है? देखिए एक्सपेंडिचर इतना है, 5 से 6 हो रहा है एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब देखिए
यदि हम एक्सपेंडिचर को प्राइस से डिवाइड कर दें, यानी डिवाइड करते हैं एक बार, और ये 5 डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्या आ गया है, हमारे पास जब हम इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कंजम्पशन ही तो आएगा। तो देखिए 5 × 5 यानी 25 और 6 चौका 24, 6 चौका 24 यानी 25 से 24, ठीक है, हो गया। तो देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक, चूँकि हम पेपर में उतना लंबा कर नहीं सकते तो इसके लिए हम एक शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। इसको उल्टा लिखते हैं, यानी 4 5 था तो 5 4 लिखते हैं, 5 और 4 लिखते हैं। अब नीचे जो बनाना है उससे गुना करते हैं, तो इससे 5 से गुना करेंगे और इसको 4 से गुना करेंगे, सेम वही आएगा जो यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो देखिए कितना हो गया, 25 और नहीं 6 होगा यहाँ पे, ये रहा 6, तो 24 हो गया, यानी 25 से 24। तो पूछा क्या गया है, पूछा गया है खपत में कितनी प्रतिशत की कमी होगी। तो देखिए कितनी की कमी हो रही है खपत में, 1 की, किस पे, 25 पे। और परसेंटेज बनाना है तो 100 से गुना, यानी 4% आंसर आएगा आपका। आंसर कितना आएगा, 4%। समझ में आया? अगर कुछ भी ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है तथा खपत में 10% की वृद्धि होती है, तो खर्च कितना प्रतिशत बढ़ेगा, खर्च कितना प्रतिशत बढ़ेगा, ठीक है। तो आपको पता है प्राइस को जब मल्टीप्लाई करेंगे कंजम्पशन से तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा, ठीक है। चलिए प्राइस में कितनी परसेंट की वृद्धि हुई, तो 20%। तो 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, यानी 5 थी पहले तो अब 1 बढ़ गई तो कितनी हो गई, 6। तो पहले और अब का रेशियो निकालेंगे हम, तो पहले 5 थी तो अब कितनी हो गई, 6। अब देखिए फिर कंजम्पशन है, तो कंजम्पशन में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, कंजम्पशन में 10% की वृद्धि हो रही है, 10% की। तो 10% की मतलब क्या होता है, 1/10, यानी पहले 10 थी तो अब कितनी हो गई, 11। तो 10 से 11, ये रहा एक्सपेंडिचर। देखिए जब आपको पता है जब प्राइस को कंजम्पशन से गुना करते हैं तो एक्सपेंडिचर हमारे पास आता है, तो मल्टीप्लाई करते हैं, 10 पंचे 50 और 11 छक 66। तो कितना बढ़ा, 16 बढ़ा, किस पे, 50 पे। 16 बढ़ा, किस पे बढ़ा, 50 पे। और परसेंटेज बनाना है तो 100 से गुना, 50 दूना 100, यानी 32% की वृद्धि होगी खर्च में। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन है चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है तो 120 रुपये में 4 केजी चीनी कम मिलती है तो चीनी की प्रारंभिक मूल्य बताइए प्रति किलो। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है तो 120 रुपये में 4 किलोग्राम चीनी कम खरीदा जाता है तो चीनी की प्रारंभिक मूल्य हमें बतानी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये प्राइस है और ये पहले का रेशियो हम निकालेंगे और अब का रेशियो निकालेंगे। देखिए 20% की वृद्धि होती है तो 20% का मतलब क्या होता है 1/5 यानी वृद्धि हो रही है तो पहले 5 था और 1 बढ़ गया तो कितना हो गया 6। देखिए पहले प्राइस मान लीजिए 5 था तो अब 6 है रेशियो में और कंजम्पशन के लिए हम इसको उल्टा कर देंगे। जो भी प्राइस का रेशियो होगा उसका उल्टा कंजम्पशन का रेशियो होगा यानी 6 और 5। समझ में आया। देखिए अब बोला गया है तो पहले मान लीजिए कोई 6 केजी खरीदता था तो अब कितना केजी खरीद रहा है 5 केजी यानी कितना कम हुआ एक कम हुआ। तो देखिए 4 केजी का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 1 तो 4 केजी का वैल्यू कितना हो गया 1 और हमें निकालना क्या है पहले वाला तो 6 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 यानी 24 केजी। फिर देखिए 4 वैल्यू किसका 1 का निकालना किसका है बाद का तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 यानी 20 आ जाएगा। तो एक चीज़ आप समझ चुके होंगे कि पहले इसे मिटाते हैं। एक चीज़ आप समझ चुके होंगे कि यहाँ जो बोला गया कंडीशन वो ए सेटिस्फाइड कर रही है। ठीक है, देखिए 120 रुपये में पहले 4 किलोग्राम चीनी कम खरीदता था यानी पहले 24 खरीद रहा था तो अब कितना खरीदता है 20 ही खरीदता है यानी 4 कम खरीदता है। मतलब उस कंडीशन को ये फुलफिल कर रही है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा क्या गया है तो ये प्राइस रहा मतलब जितना खर्च कर रहा है वो रहा और ये केजी रहा मतलब कितना किलो है ये रहा। तो जब प्राइस को क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं मतलब कुल खर्च को क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है प्राइस आता है। तो क्या पूछा है पहले का मूल्य पूछा है तो पहले का मूल्य निकालते हैं पर केजी में 120/24 यानी कितना से जाएगा 5 से। तो पहले का मूल्य पूछेगा तो 5 रुपये केजी 5 रुपये पर केजी। ठीक है, जो कि पूछा है तो आंसर हमारा ए रहेगा। अगर बाद का पूछता तो देखिए 120/20 से डिवाइड करते यानी 6 रुपये पर केजी आता। ठीक है, लेकिन 5 रुपये पर केजी अपना आंसर रहेगा। क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूँ मैं, सॉल्यूशन बहुत ही आसान है। ठीक है, क्वेश्चन मुश्किल है। एक क्वेश्चन सीजीएल प्री में और एक बार मेंस में भी आ चुका है। ठीक है, जो अगला मैं कराने वाला हूँ वो मेंस में आया है और एक प्री में आ चुका है। समझ में आया? कहीं भी कुछ ना आया हो समझ में कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
कहीं भी कुछ भी ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो करा रहा हूँ ये CGL मेंस 2015 में आ चुका है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने से, चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने से कमी होने से 160 रुपये में 8 kg अधिक 8 किलोग्राम अधिक चीनी मिलता है तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य बताइए। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है तो 160 रुपये में 8 kg अधिक चीनी मिलता है, तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य बताना है। ठीक है, चलिए पहले 20% का मीनिंग क्या होता है, 1/5, ये आपको पता है। अब हम पहले और अब का रेशियो निकालेंगे। ये पहले है और ये अब। तो प्राइस क्या हुआ, देखिए प्राइस में वृद्धि कमी हुई, यानी 5 थी तो कितनी हो गई 5 से 4। तो मैंने आपको बताया है कि प्राइस का जो रेशियो रहेगा इस टाइप के क्वेश्चन में, जो प्राइस का रेशियो रहेगा ठीक उसका उल्टा क्या होगा, कंजम्पशन का रेशियो। तो 5-4 का रेशियो है तो 4-5 का हो गया। ठीक है, अब देखिए अब बोला है यहाँ पे क्या दिया, वैल्यू हमें दी गई है कि 160 रुपये में 8 किलो अधिक चीनी। देखिए पहले वो 4 किलो चीनी खरीदता था और अब 5 किलो खरीदने लगा। क्यों, क्योंकि प्राइस में 20% की कमी हो गई। ठीक है, यानी ज़्यादा खरीद रहा है, कितना, एक ज़्यादा खरीद रहा है। तो देखिए 8% वैल्यू किसकी हुई, 1 की। 8% वैल्यू किसकी, 1 की, और हमें किसकी चाहिए, निकालनी किसकी है, 4 की। तो कितना आ जाएगा 32। तो देखिए पहले 32 kg खरीदता था, अब ये वाला भी निकालते हैं एक बार, अब वाला। तो 8 वैल्यू किसकी, 1 की, और चाहिए किसकी, 5 की। तो यानी 40 अब निकाल रहा है, अब 40 kg खरीद रहा है। देखिए फिर से कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रही है, यानी पहले 32 kg खरीदता था, अब कितना खरीद रहा है 40, यानी 8 खरीद रहा है, वहाँ भी 8 ज़्यादा खरीद रहा है। अब देखिए फिर से आपको पता है जब भी खर्च को क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, प्राइस मिलता है। ठीक है, तो चलिए डिवाइड करते हैं। 160 को पूछा क्या है, पहले का क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्रारंभिक मूल्य। तो प्रारंभिक मूल्य कितना है, 100, खर्च कितना है 160 में 32 किलो। ठीक है, देखिए 32 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 5 रुपये पर kg। ठीक है, अगर पूछता बाद का, मतलब बढ़ने के बाद का, तो क्या करते हैं 160/40, यानी 4 रुपये पर kg होता है। लेकिन आंसर में हमारा क्या है, 5 रुपये पर kg। ठीक है, क्योंकि प्रारंभिक उसने पूछा है। ठीक है, समझ में आया। अगर आपको पूरा समझ में आ गया हो तो सही है, अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो जब भी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और शेयर करें। चलिए ओके, थैंक यू।